जब बाजार ने अपनी गिरावट की शुरुआत करी तब मैक्सिमम लोग बाजार से एग्जिट करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर लॉस भी बहुत बड़ा नहीं था। ऑलमोस्ट सब प्रॉफिट के अंदर ही थे। लेकिन उस टाइम पर कुछ महानुभावों ने यह बोला था कि जब ये गिरावट होगी तब एक्चुअल में पता चल जाता है कि कौन कितना बड़ा प्लेयर है करके। और दूसरा उसी का फोटोकॉपी, जिसने पैनिक सेलिंग बोल बोलकर किसी को बाजार से निकलने नहीं दिया। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन से, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की बर्बादी की कहानी वहीं लिखी गई है। और मैंने 3 महीने पहले ही बोल दिया था, क्या हमें सब कुछ बेचकर निकल जाना चाहिए? क्योंकि अब बहुत से लोग ये भी बातें कर रहे हैं। अब पता चलेगा कौन है कितना बड़ा इन्वेस्टर, या फिर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उन्हें होल्ड करो, या फिर लॉस में बेचने का कोई फायदा नहीं है। इस बाजार में टॉप बॉटम किसी को नहीं पता। एक हेल्थी करेक्शन हो गई है बाजार में, तो पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पर बनता है। और अगर मैं सही बताऊं तो अभी जो असली खून होने वाला है वो उन्हीं लोगों का होने वाला है जो फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। भाई अगर इतना नहीं समझोगे, अगर प्राइस खराब हो गया तो आने वाले सालों में ऑटोमेटिकली फंडामेंटल खराब हो जाएगी। इसलिए इस बात को लेकर रोने मत बैठ जाना। ये कंट्रोलेबल इवेंट नहीं था। इस बाजार में किसी को टॉप बॉटम नहीं पता। अगर सिर्फ इतना भी नहीं पता किसी शेयर को कब लेना है, किस एरिया के अंदर में लेना है और कब बेचना है, तो क्या ही कर रहे हो शेयर मार्केट के अंदर। बस ठीकरा फोड़ते रहो। अभी गिरावट का सारा इल्जाम ट्रम्प के ऊपर लगा रहे हो। कल के दिन में कोई और न्यूज आ जाएगी तो फिर उसमें लगा देना, क्योंकि कारण तो अब हजार बनेंगे जिसकी आड़ में आप अपनी गलती छुपाओगे। B=B फॉर्मूला ही दिया है ना गुरुजी। जब बाजार गिरेगा तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को थियोरेटिकली सिखा के रखी हुई है तब आपको वो काम आएगी, क्योंकि यूजुअली उनकी जो बाइंग होती है वो B=B फॉर्मूला के तहत नहीं होती है। और जो बिना बिजनेस देखकर निवेश करेगा वो तो भाई ऐसे गिरावट में तो उसकी हालत तो खराब ही होगी। वो बट जो बिजनेस को अच्छी तरीके से समझता है, जिसने प्रॉपरली किसी भी शेयर में निवेश किया होगा खुद की स्टडी को करके, बिजनेस को स्टडी करके, तो उसको पता है भाई कि क्या कंपनी का बिजनेस तबाह हुआ है या फिर अभी है स्लो डाउन में चल रहा है, तो उस हिसाब से वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट यहाँ पे करता है। तो ये लेकिन ये बताना कितने फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने रिएक्ट किया है या फिर कर पा रहे हैं? ये सिर्फ कहने की बातें हैं, और जिस बेसिस में आप रिएक्ट करने के बारे में बोल रहे हो या फिर जो न्यूज आ रही है वो सब पास्ट है, और मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखती है। और 3 साल पहले आप ही बता रहे थे इन कंपनी के बिजनेस स्ट्रांग है। 3 सालों से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो आपने डिस्कस करना ही छोड़ दिया, क्योंकि सच्चाई ये है चाहे जितना मर्जी अच्छा बिजनेस हो वो करेक्शन के अंदर में जरूर जाएगा। और जब वो करेक्शन में जाएगा तब धीरे धीरे उसकी फंडामेंटल ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी और वो अगले बार की बुल रन में परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हर बार के बुल मार्केट के हीरो अलग होते हैं, और जो पिछले रन के हीरो होते हैं वो अगले रन के अंदर में लूजर बन जाते हैं। और अभी वैसे भी जो मार पड़ रही है वो प्राइस वाइज ही पड़ रही है। अभी तो टाइम का खेला होना बाकी है जहां पर वो अंदर से खून सुखा देगा। एक्सपीरियंस करवाना था ना सबको, अब करवाओ एक्सपीरियंस। जब पड़ा होगा शेयर 50-60% नीचे और नहीं चलेगा 3-5 साल तक, क्योंकि अभी अमेरिका में कांड होना बाकी है। और एक कारण आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा अपनी गलती छुपाने का। और कांड में मैं जो पिछले हफ्ते गिरावट हुई है उसे काउंट नहीं कर रहा हूँ। टॉप कहाँ पर मार्क होता है, या फिर किसी भी कंपनी या स्टॉक का जहां से 3-5 साल की करेक्शन शुरू हो जाती है। अगर ये जानना है तो इस कोर्स को देख लेना। और लास्ट में इसमें यूएस मार्केट को भी एनालाइज किया हुआ है, तो आपको सारे आंसर यहीं से मिल जाएंगे। और इस वीडियो के बाद ये मत बोलना इस बाजार में किसी को नहीं पता टॉप बॉटम कहाँ मार्क होगा, क्योंकि अब सबको पता है। और अब आने वाले महीनों में बाजार में कोई बाउंस बनेगा, क्योंकि एरिया तो आ रहे हैं, तब यही लोग चिल्लाएंगे बन गया बाजार का बॉटम। और हो सकता है उस टाइम पर कोई पॉजिटिव न्यूज भी आ जाए, और क्या पता वॉर रुकने की खबर हो। गजब हड़काया है ट्रम्प ने, और बिना अमेरिका के वॉर में सरवाइव करना यूक्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है। हालांकि सारा यूरोप साथ में आ गया है, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पर खेल हो सकता है, या तो पूरी तरह बर्बादी या फिर वॉर से आज़ादी, या फिर ऐसी कोई भी सिमिलर न्यूज जो पॉजिटिव हो और उसमें रिवर्सल होगा। तो यही लोग वापस से भोले भाले इन्वेस्टर्स को फंसाने का काम करेंगे, क्योंकि बॉटम कभी भी अच्छी खबरों में नहीं लगती है। और वैसे भी अभी मार्केट सेकेंड अजम्पशन के अंदर है। जिन्होंने कोर्स देखा है उन्हें पता है। और रही बात जब 2004, 2008 और 2020 में क्रैश आया था, जहां पर भी आपने गलत जानकारी दी है, एक बार उसकी पिक्चर आपको दिखा देता हूं।
अभी आपके सामने खुला है निफ्टी का मंथली चार्ट, यानी कि इसमें जो भी एक कैंडल बनी है वो एक महीने के अंदर में बनी है। और जो 2004 में गिरावट आई है वो ये एरिया है। अगर टॉप से देखोगे तो ये गिरावट शुरू हुई थी जनवरी 2004 में और इसकी बॉटम लगी है मई 2004 में। नीचे आपको डेट दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसमें जो सच्चाई आपसे छुपाई गई है वो इसका पिछला एरिया है। जो मार्केट में करेक्शन शुरू हुई थी वो 1992 से शुरू हुई थी और इसकी बॉटम लगी है 2003 में, लगभग 11 साल बाद। इस एरिया का टाइम मत देखो, क्योंकि इससे पहले एक बड़ी साइज की टाइम वाइज करेक्शन मौजूद है और यहाँ पर मार्केट के लिए जो भी न्यूज आई उसने प्राइस के लिए बॉटम का काम किया था। और जो इससे आगे का एरिया है जो मार्केट के अंदर 2008 के अंदर क्रैश आया था, उसमें अगर देखोगे तो जो प्राइस का टॉप लगा है वो जनवरी 2008 में लगा है और जो प्राइस की बॉटम लगी है वो अक्टूबर 2008 में लगी है। या फिर अगर 2020 में देखोगे तो जनवरी 2020 में टॉप लगा और मार्च 2020 में प्राइस की बॉटम लग गई। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों को, क्योंकि ये रियल पिक्चर नहीं है निफ्टी की। जो पुराने लोग हैं उनको सबको पता है, सिर्फ नए लोगों के लिए बता रहा हूँ। जो निफ्टी के अंदर अक्टूबर 2008 से हमको तेजी दिखी थी वो सिर्फ रुपए के वीक होने की वजह से दिखी थी। असल में हम करेक्शन के अंदर थे 12 सालों से। एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ डॉलर टर्म्स के अंदर। ये भी निफ्टी का ही चार्ट है, लेकिन ये है डॉलर टर्म्स के अंदर। और इसमें आप देखोगे तो जो एरिया है वो एरिया है 2008 से लेकर 2020 का। 12 सालों तक बाजार में अंडर परफॉर्मेंस हुई और जो कोविड में लो लगा उसने इस करेक्शन को खत्म करने का काम किया। और सिर्फ यही कारण भी था, कोविड के आने के बावजूद भी हमारा बाजार ज्यादा नहीं गिरा, उसने वहीं पर बॉटम लगाई, क्योंकि हम ऑलरेडी 12 सालों से करेक्शन में थे। और आज के डेट में भी आपको निफ्टी के चार्ट में कंपैरेटिवली बड़ी करेक्शन नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि रुपया वीक हो रहा है। वरना अगर अंदर खाने देखोगे तो वहां खेल हो गया है। और बहुत से अंधभक्त आ जाते हैं जो इस करेक्शन के हिस्से में भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए इसे छोड़ो और स्टॉक्स के चार्ट निकाल कर देख लो। मार्केट में आधे से ज्यादा कंपनियों ने 2008 से लेकर 2020 तक परफॉर्म नहीं किया था। 12 सालों तक आधे से ज्यादा मार्केट खड़ी थी। प्राइस की जो मार होती है वो कभी भी बड़ी नहीं होती है। जो असली मार होती है वो टाइम की होती है। और अब तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो भी एनालिसिस या एक्शन लेना था वो 3-4 महीने पहले ही लेना था। अब तो ट्रैप हो गए। बस अब इतना कर सकते हैं, आगे ऐसी गलती रिपीट ना हो। बातें मेरी कड़वी लग सकती है, क्योंकि सच्चाई को हजम करना सबके बस की बात नहीं होती है। और मुझको कोई बड़ा इन्वेस्टर बनने का शौक नहीं है, मैं स्मार्ट इन्वेस्टर ही ठीक हूँ। और किसी भी वीडियो के अंदर मैंने किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी है। जिन भी चार्ट्स को हमने डिस्कस किया है उन्हें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए किया है। और अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले एक बार सोच विचार कर लेना और एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना। इस वीडियो में किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।